Hello my dear friends, welcome to my channel. This is समर सर। आज आपके सामने दानशीलमु बम्मेरा पोतना से लिखा गया फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु लेसन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले चदवंडी आलोचिंची चेप्पंडी। चदवंडी का मतलब पढ़िए, आलोचिंची चेप्पंडी का मतलब सोच कर बताइए। तो కర్ణుని పూజా మందిరములో సూర్యుడు ప్రత్యక్షమై కర్ణునితో ఇట్లా అన్నాడు। कर्णा अपने पूजा के मंदिर में बैठा हुआ था, उसके सामने सूरज प्रत्यक्षमय अपीयर होके सूरज उसके सामने आके कर्णुनि तो इला अन्नाडु, कर्णा से ऐसा बोला। कर्णा करण और अर्जुन ऑलरेडी आप लोग पिक्चर का नाम सुने होंगे, वही कर्णा है। तो ये सूरज बोल रहा सूर्युడు पुत्रा, कर्णा पुत्रा का मतलब बेटा, कर्णा बेटा कर्णा బ్రాహ్మణ వేషంలో వచ్చి ఇంద్రుడు నీ కవచ కుండలాలను దానంగా అడుగుతాడు। यानी एक ब्राह्मण के भेष में इंद्र आपके सामने आके तुम्हारे आंग पे जो कवच कुंडलालू, ये कवच कुंडलालू क्या चीज होता है बोल के बोलते हो, यानी बुलेट प्रूफ समझो, आज के जमाने का बुलेट प्रूफ्स। तो वो कवच कुंडलाలను దానంగా అడుగుతాడు। तो వాటిని దానం చేస్తే నీ ప్రాణానికి ముప్పు వస్తుంది నాయన, జాగ్రత్త। अगर ये जो कवच कुंडलालू यानी आज के जमाने में का बुलेट प्रूफ, अगर आप वो बुलेट प्रूफ को आप दानम చేస్తే, खैरात कर दिए तो नी प्राणानिके मुप्पु वस्तुंदी, तुम्हारे जान को ही धोखा हो सकता, तुम्हारे जान को मुसीबत आ सकती। नायना जागृता, बी केयरफुल बेटे, बी केयरफुल। कर्णुడు जब क्या बोल रहा है, करना क्या बोल रहा, తండ్రి మై డియర్ ఫాదర్, ఇంద్రుడంతటి వాడు రూపం మార్చుకొని దేహి అని నా దగ్గరకు వస్తే ఎట్లా కాదంటాను। इंद्र जैसा बड़ा आदमी वो अपना भेष बदल के देही बोल के मेरे पास अगर आए तो मैं कैसा नहीं बोल के बोल सकता हूँ। ये शरीरम शाश्वतम काल, ये जिस्म परमानेंट नहीं होता। ఎటువంటి ఆపద వచ్చినా సరే, कितनी भी कैसी भी मुसीबत भी अगर आए तो भी నేను కాదనను। నాపై మీకున్న వాత్సల్యానికి సంతోషిస్తాను, కానీ నన్ను వారించకండి। लेकिन मेरे ऊपर आपका जो प्यार मोहब्बत जो है उसके लिए मैं बेहद खुश हूं, लेकिन नन्नु वारिंचकंडी, मुझे नहीं करना बोल के मुझे वार्न मत करिए। तो ऐसा बोलते हुए ये सूरज और कर्णा के बीच में इस तरीके का कन्वर्सेशन चलता है। तो हम अब इस क्लास की कंटिन्यूएशन करते रहेंगे, देखते रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए। समर सर तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू करते हैं। సూర్యుడు కర్ణుని దానం చేయకుండా ఆపడానికి గల కారణం ఏమిటి? ये सूरज कर्णा को अपने कवच कुंडलालू, कवच कुंडलालू का मतलब क्या बोला, आज के जमाने के बुलेट प्रूफ्स। तो बुलेट प्रूफ्स बचाने के लिए वो खैरात करना, उसको रोकने के लिए
क्यों रोकना पड़ रहा, उसकी वजह क्या है? సూర్యుడు కర్ణుని దానం చేయకుండా ఆపడానికి ये सूरज ये कर्णा को अपने कवच कुंडलालू यानी जो बुलेट प्रूफ खैरात नहीं करने की वजह क्या है उनके बता। तो कैया से बता रहा बोल के बोलते हो, ये करना बचपन से ही पैदाइशी ये कवच कुंडलालू के साथ पैदा हुआ, यानी बुलेट आज के जमाने में बुलेट प्रूफ में वो नहीं रहे तो करना को मार के फेंक देना बड़ी मुश्किल का काम नहीं है। तो वो करना से अगर जाके ये मेरे को दो अगर बोल के बोले तो वो नहीं देगा, तो उस वास्ते क्या करना पड़ता है, उसको भीख मांगे वैसा मांगे तो करे तो वो देता। और ये क्या है, ये जो इंद्रा है, ये इंद्रा क्या है, जितने गॉड गॉडेसेस को सारे गॉड गॉडेसेस का राजा है। तो उतना बड़ा आदमी आके मेरे से मेरे कवच कुंडलालू अगर पूछ रहा तो वो जो कुछ भी मांगे, जो कोई भी मांगे वो देने वाला बंदा ये भी पूछ रहे तो देता, तो उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता। तो यहाँ पर ये सूरज क्या बोल रहा, तू हर वो चीज कर देता, तू हर वो चीज दे देता, ऐसा करने से तेरी जान का नुकसान है, तो उस वास्ते मध्य बोल के ये रोकने की वजह ये हो सकती। देखिए समझ में आ गई बात। कर्णोनी माटలను बट्टी मीके अर्थमेंడి, ये करना के बातों के हिसाब से आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आता? ये जो करना है ये बंदा क्या है, अपनी जान भी गंवाना पसंद करेगा, लेकिन अपना वो खैरात करने का जो तरीका है वो रोको बोल के बोलते, वो रोकने में कामयाब नहीं। तो उस वास्ते और क्या बोल के बोलते ये लोग, ये जो करना के जैसे लोग अपनी जान से ज्यादा अपनी पॉपुलैरिटी पसंद लोग हैं। जान क्या है भाई, 100 साल जीते उसके बाद में मर जाते ना, लेकिन ये पॉपुलैरिटी जो है ये क्रेडिट जो है वो सालों साल जिंदा रहता। तो ये बातों से क्या मतलब समझ में आ रहा बोल के बोलते, करना अपने बात पे कायम रहने पे पसंद करने वाला है बोल के समझ में आ रहा। और एक क्वेश्चन है, ప్రాణానికి ముప్పని తెలిసిన కర్ణుడు ఎందుకు దానం చేశాడు? फिर उसको प्राणाనికి मुप्पु यानी उसकी जान का धोखा होता, अगर ये कवच कुंडलालो में किसी को दे दिया तो क्या होता, मेरी जान को नुकसान होता। ये सारी बातें मालूम रहते पर भी कर्णुడు ఎందుకు दाనం చేశాడు, फिर करना क्यों खैरात करने की खैरात करने लगा? तो यहाँ पर क्या बता रहा बोल के बोलते हो, जो कोई भी उसके सामने खैरात दो या ये करो बोल के बोलने अगर आ गए कोई, तो उसको नहीं बोल के बोलने की आदत नहीं है, नहीं बोल के बोलने की आदत नहीं है। उस वास्ते वो अपनी जानों को भी परवाह नहीं करके वो खैरात करने के लिए तैयार है। और उसके अलावा भी ये जो कौन है, ये गॉड गॉडेसेस का राजा है, ये इंद्रा, ये जो आने वाला, और वो क्या कर रहा, अपनी भेष बदल के आ रहा हो एक ब्राह्मण के तरह। ब्राह्मण्स जो भीख मांगने के लिए निकलते हैं तो देना कंपलसरी है, तो इन्हें भी देने वाले बंदों में से है। तो उस वास्ते यहाँ पर क्या बोल रहा बोल के बोलते, मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरी पॉपुलैरिटी तो जिंदा रहती, तो इसलिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भी वो खैरात करने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, ఇటువంటి దానవీరులు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఎవరు ऐसे खैरात करने वाले, ऐसे महान लोग, ऐसे कोई भी और भी है क्या? है तो उनके बारे में बताइए बोल के। अब उसके बारे में बोलने के लिए एक शिवी चक्रवर्ती, एक है एक बलि चक्रवर्ती, एक है एक रंती देवड़ू बोल के, ऐसे लोग भी है, ऐसे पॉपुलर खैरात करने में ऐसी पॉपुलरिटी हासिल करे सो वाले है। चलिए उसके बाद में हम क्या करेंगे, पाठम नेपथ्यम या उद्देश्यम, यानी लेसन का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मेन थीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्या से ये लेसन हमको समझाना चाह रहा। विरोचनुनि कुमारुडैन बलि असुर चक्रवर्ती, तो ये विरोचन बलि चक्रवर्ती जो नाम है वो बलि चक्रवर्ती, ये विरोचन का बेटा है।
प्रहलादुनि मनमड़ु, जो प्रहलाद है ये रामायण उसके अंदर ये प्रहलाद का मनमड़ु यानी नवासा. इतడు తన శక్తి సామర్థ్యాలతో స్వర్గ లోకాన్ని ఆక్రమించాడు. ये बलि चक्रवर्ती जो है ना अपने ताकत से अपनी सलाहियतों के साथ स्वर्गलोकाన్ని आक्रमिंचाడు. पूरी जन्नत को काबू कर लिया, पूरी जन्नत को ఆకుపై कर लिया. ఇతని పరిపాలనలో కొందరు దేవతలు స్వర్గాన్ని వదిలిపోగా इसके रूलिंग में बाद गॉडेसेस क्या करे, वो जन्नत को छोड़ के बाहर चले गए. मिगिलिन वारू विवक्षకు గురైనారు. दूसरे लोग क्या हो गए बोल के बोलते वो डिस्क्रिमिनेटेड हुए बोले. ఈ విషయాన్ని వారు మహావిష్ణువుతో చెప్పుకోగా ये बात किसकी बात, ये बलि चक्रवर्ती की जो बातें हैं, ये बातों को बारे में ये మహావిష్ణువుతో చెప్పుకోగా తాను వామనునిగా జన్మించి దేవతల కష్టాలు తీరుస్తానని అభయం ఇచ్చాడు. तो ये महाविष्णु यानी यहाँ पर क्या है, ये देवतलु इनके ये जन्नत को पूरा आक्रमण कर लेके यानी उसके बाद में पूरे कांकवर करके उसको कब्जा कर लेके, तो जब कब्जा कर लिया बाद में क्या है, इसके रूलिंग में बाद लोग वो जन्नत को छोड़ के वापिस चले गए और बाद लोग क्या है डिस्क्रिमिनेशन के शिकार बन गए. तो ये जो मैटर को महाविष्णु से ये लोग जाके ये जितने गॉड से वो पूरे जाके बता लिए, बोल दिए कि ऐसी ऐसी बात हमारे से हो रही है. तो तानु वामनुनिगा जन्मिंచి देवतల కష్టాలు తీరుస్తానని, मैं आने वाले जन्म में मैं वामन बन के पैदा होगा, पैदा होके ये जितने भी गॉडेसेस है उन तमाम लोगों के प्रॉब्लम्स में క్లియర్ కरूंगा बोल के उनको ప్రామిస్ करता అభయం ఇస్తాడు. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి మహావిష్ణువు వామనావతారం ఎత్తినాడు. फिर उसके अन्य कुछ दिनों के बाद, थोड़ी देर के बाद ये महाविष्णु ये वामन का अवतार हासिल कर लिए. బలి నర్మదా నది తీరంలో యాగం చేస్తుండగా వామనుడు వెళ్ళి తనకు 3 అడుగుల నేల కావాలని కోరగా తాను ఇస్తానని బలి మాట ఇచ్చాడు. नर्मदा नदी के बैंक पे यानी उसके तट पर नर्मदा नदी के प्लेस पे ये यागम कर रहा था ये बंदा. तो वामनुడు వెళ్ళి తనకు 3 అడుగుల నేల కావాలని కోరాడు. अब ये महाविष्णु वामन बन के अपना भेष बदल लिया. भेष बदल के उसके अंदर 3 అడుగుల నేల కావాలి, 3 गज जमीन चाहिए बोल के కోరగా తాను ఇస్తానని బలి మాట ఇచ్చాడు. ठीक है मैं दे दूंगा बोल के ये बलि बात दे देता. రాక్షస గురువైన శుక్రాచార్యుడు వామని మాటల్లో ఏదో మోసం ఉందని గ్రహించాడు. राक्षस गुरु, राक्षसुడు माने शैतानों का जो उस्ताद है, वो उस्ताद का नाम क्या है, शुक्राचार्युడు. वो शुक्राचार्युడు क्या बोला, ये वामन के बातों में कुछ चीटिंग है ఉందని గ్రహించాడు. बलि चक्रवर्ती ने दानम इव्ववद्దని అన్నాడు. ये बलि चक्रवर्ती जो है ना उसको क्या बोले, वो 3 गज की जो जमीन पूछा ना वो जमीन नहीं देना बोल के ये शुक्राचार्युడు उसको ताकीद कर दिया. ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడే తత్వాన్ని దానం చేయడంలోని గొప్పదనాన్ని తెలియజేయడమే ఈ పాఠం ఉద్దేశం. यानी जो बात दे दी है वो बात पे रहना, और जो बोले जो खैरात करने में उसकी जो ग्रेटनेस होती है, जो तारीफ होती है बद पीछे या बद सामने जो भी, तो वो ग्रेटनेस और तारीफ बताना ही इस लेसन का मेन थीम और मेन सब्जेक्ट है. चलिए अभी ये वीडियो आप तमाम लोगों को पसंद आई होगी. फिर ये इसकी शुरुआत फिर अगले वीडियो में कर लेते हैं. तो वीडियो को एंड करने से पहले समाचार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और तमाम 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ने वाले बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचाते रहिएगा. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए दीजिए समाचार को इजाजत. बाय.